हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम के 3 बजा है। मैं मायके से ससुराल जा रही हूँ और मतलब बेटियाँ चली मायके से ससुराल। और देखिए यहाँ पर माँ मुझे पैसा दी थी, नाती लोग के दी थी, तो दामाद को भी पैसा दी। क्योंकि मतलब पिछले बार भी आई थी तो मम्मी दी थी पैसा सबको। इस बार भी आई थी। मैं मना कर रही थी कि 8 दिन पर ही आऊँगी तो कितना पैसा बार बार दोगी, लेकिन बोली कि ना, आई हो तो लेते जाओ। तो मुझे दी, फिर दोनों नाती को दी, फिर दामाद को दी। तो फिर यहाँ से देखिए हम लोग चल दिए अब ससुराल के लिए। और मतलब मेरा ससुराल है, बाकी तो हस्बैंड का घर है, मयंक का पूर्व का घर है। ससुराल तो मेरा केवल है। और इसी सिटी में मतलब नवादा में ही मेरा मायका है और ससुराल है। 10 मिनट के अंतर पर ही मेरा मायका और ससुराल दोनों है। तो अभी आप लोगों से बात करते करते मैं ससुराल पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मतलब 10 मिनट से भी कम लगता है ससुराल पहुंचने में मायके से, और मायके पहुंचने में ससुराल से। और देखिए मैं बोली थी ना आप लोगों से बात करते करते मैं ससुराल के गलियों में आ गई। और देखिए ये है मेरा ससुराल का घर। तो गाड़ी यहाँ पर साइड में लगा दिए और हम लोग जा रहे हैं। अभी सेकेंड फ्लोर पर रहते हैं सास ससुर, और नीचे का मतलब घर किराया लगा हुआ है। फ्लैट नीचे 2 फ्लैट है तो किराया लगा हुआ है, और ऊपर भी 2 फ्लैट है तो एक में रहते हैं, एक में किराया लगा हुआ है। और यहीं पर मम्मी खड़ा थी यानी सास, तो प्रणाम कर ली और फिर ऊपर आ गई। और देखिए मैं पापा जी के लिए कपड़ा लाई थी यानी ससुर जी के लिए, तो मैं उनको कुर्ता पैजामा दे दी और उनको प्रणाम करके मैं बोली कि आशीर्वाद दीजिए कि मतलब मेरा चैनल इसी तरीके से चलता रहे और मैं आगे बढ़ते रहूं, इसी का आशीर्वाद दीजिए। और फिर उसके बाद जो सास के लिए यानी मम्मी के लिए साड़ी लाई थी वो भी मैं दे दी मम्मी को। और मम्मी को भी प्रणाम करके बोली कि मम्मी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा चैनल इसी तरीके से ग्रो करे और मुझे पैसा मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाते रहूं। और फिर मम्मी के लिए चूड़ी बिंदी सिंदूर भी था तो वो सब भी दे दी। और मिठाई लाई थी मम्मी और पापा जी के पसंद का, तो फिर मैं दोनों के लिए 2 प्लेट में निकाल के मिठाई दे दूंगी। और मैं ना सास ससुर कहने में अच्छा नहीं लगता है तो मम्मी पापा जी ही कहती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तो अभी यहाँ पर दोनों प्लेट में मिठाई निकाल कर और मम्मी को ले जाकर दे दी। तो मम्मी बोली कि बाद में खाऊंगी। मैं बोली नहीं, खा लीजिए, मेरे सामने एक पीस भी खा लीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। और फिर तब तक पापा जी के बोले थे कि कुर्ता पहन कर देखिए ना कैसा लग रहा है। तो वही पापा जी यहाँ पर कुर्ता पहन रहे थे और मैं मम्मी को मिठाई दे दी। मम्मी मना कर रही थी कि रुक जाओ बाद में खाएंगे। मैं बोली नहीं, खा कर मतलब एक पीस भी खाइए मेरे सामने, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो आप कब खाएंगी नहीं खाएंगी। और फिर पापा जी के ले जाकर दे दी। और पापा जी बोले कि हाँ चलो, बहू के पहली कमाई का है तो पहन ही लेता हूँ कुर्ता। और मिठाई भी देखिए खाने लगे। बोले हर बार तो मतलब जब भी देता है तो बेटे के कमाई का रहता है, इस बार पहली बार बहू के कमाई का कुछ है तो चलो मिठाई भी खा लेते हैं और कुर्ता भी पहन लिया। और कुर्ता अच्छा लग रहा था पापा जी पर। मैं मम्मी को भी बोल कर आई हूँ कि मम्मी सावन के पूर्णिमा दिन साड़ी पहन लीजिएगा। और उसके बाद फिर अच्छा खासा टाइम हम लोग बैठे और अभी मतलब शाम हो गया वहाँ से निकलने के टाइम। तो मम्मी बोली कि सावन के लिए साड़ी ले लेना, तो इसके लिए मम्मी पैसा दे रही थी। तो मैं बोली कि जब मैं दी हूँ तो वीडियो शूट की हूँ तो आप दे रही हैं तो क्यों ना वीडियो शूट करूँगी। तो वही मैं वीडियो शूट कर ली। मम्मी बोली कि सावन है तो खाली हाथ क्या जाओगी, सावन के लिए मतलब साड़ी ले लेना। और फिर यहाँ अपूर्व को भी पैसा दे रही थी, मयांक को भी पैसा दी। और फिर हम लोग नीचे आ गए। और अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा बारिश और हवा था, मतलब ये घर से भी निकलते तो भीग जाते, इसलिए हम लोग थोड़ा और देर रुक गए थे। और अभी बारिश एकदम कम हो गया तब हम लोग वहाँ से निकले हैं। तो अभी अब हम लोग ससुराल से भी निकल गए हैं। लोग आ गए घर अपना। और मयांक आते ही होमवर्क में लग गया, देख सकते हैं बच्चा पर कितना प्रेशर रहता है। बहुत प्रेशर। हाँ, पढ़ने का, पढ़ना बहुत जरूरी है। इस महीना में 2 बार टल्ला मार के आ गया नानी घर से, मजा मस्ती यही करके। मेरा बहाना, मैं कहूँगा एग्जाम के दिन मुझे। तो हम लोग घर आ गए। घर में अभी खाना में ऑनलाइन मंगाया जाएगा खाना। क्या मंगाया जाएगा? मयंक, मयंक का तो फेवरेट एक ही चीज़ है। नान। हाँ, इसका तो वही अच्छा पराठा भी बनाया था। वही पसंदीदा है। नाइटी उस दिन चेंज करके गई थी तो यहीं पे रखा हुआ। तो अभी हम लोग देखते हैं, कोई कह रहा है कि
मैगी बना दो, कोई कह रहा है रोटी सब्जी बना दो, कोई कह रहा है ऑनलाइन, लेकिन ज़्यादा चांस है ऑनलाइन ही खाना आएगा क्योंकि बहुत थका थका लग रहा है मन, तो ज़्यादा चांस है ऑनलाइन। दूध वाला रहे हैं, नहीं आएगा आज। हाँ, दूध वाला फ़ोन किया था, बोला कि बोल दिया कि कल से आएंगे, आज अभी पहुंच रहे हैं। वो देकर चला गया सोसाइटी में, तो हम लोग पहुंच गए। तो मैं सोची अब इस ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।